जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता है और आता रहेगा। वो कहते हैं ना कि जीवन के सफर में जो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता जाता है, वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंपटीशन की तैयारी करते वक्त आने वाली बाधाओं की, उस संघर्ष की जो हम लाइफ में फेस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, संघर्ष का दौर तो तभी शुरू हो जाता है जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर गिरता है और फिर उठकर चल देता है। उसके बाद शुरू होता है जिंदगी का एक और संघर्ष, और वो संघर्ष है पढ़ाई के लिए संघर्ष, जॉब के लिए संघर्ष। ये दो संघर्ष सही मायने में आपकी जिंदगी को एक दिशा प्रदान करते हैं। तो जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक दिन एक लड़की अपने पिता के साथ कार में बाहर निकलती है। रास्ते में अचानक तूफान आ जाता है। लड़की बहुत घबरा जाती है। उसने गाड़ी को किनारे पर लगाकर रोक लिया और पूछा अपने पिता से, अब क्या करें? पिताजी ने कहा, गाड़ी चलाते रहो। लड़की ने गाड़ी फिर से शुरू की और आगे चल दिए। तूफान और भयंकर होता जा रहा था। तभी लड़की ने दोबारा पिताजी से कहा, पिताजी अब क्या करूं? उसके पिताजी ने फिर वही कहा, गाड़ी चलाती रहो। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि बाकी गाड़ी वाले लोग सड़क के किनारे गाड़ी को रोक कर खड़े हैं और तूफान के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की ने भी सोचा उसे भी गाड़ी रोक लेनी चाहिए, क्योंकि उसे आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने पिता से कहा, तूफान बहुत भयंकर हो रहा है, सभी ने अपनी गाड़ी रोक ली है, हमें भी रोक लेनी चाहिए। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि तुम हार मत मानो, गाड़ी चलाती रहो। लड़की ने मन में सोचा, तूफान भयंकर होता जा रहा है और कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी लड़की ने डरते सहमते गाड़ी आगे बढ़ाई। थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ साफ दिखाई देने लगा। कुछ और आगे जाने पर सब कुछ साफ दिखने लगा। तूफान पीछे छूट गया और वह तूफान से बाहर निकल आए। मौसम साफ हो गया और आसमान में सूरज चमकने लगा। लड़की के पिता ने कहा, अब तुम गाड़ी रोको और बाहर निकलो। लड़की ने अपने पिताजी से पूछा, क्यों? तो पिताजी ने कहा, बाहर तो निकलो और पीछे मुड़कर देखो। वो सभी लोग जो गाड़ी चलाना छोड़कर रुक गए थे, अभी तक तूफान में फंसे हुए हैं, लेकिन तुमने गाड़ी चलाना नहीं छोड़ा और तुम तूफान से बाहर आ चुकी हो। तुम्हारी जिंदगी का तूफान खत्म हो चुका है, आगे का रास्ता साफ है और मंजिल तुम्हारे पास है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कई लोग अपना काम छोड़ देते हैं और सही वक्त आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, वह रास्ते में आने वाले हर तूफान के बावजूद अपनी मंजिल को पा लेते हैं, भले ही मंजिल पाने में देर लग जाए। जैसे अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, एक एग्जाम में हजारों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही का चयन होता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि उनके पास सफलता का एक मूल मंत्र होता है, संघर्ष। जो व्यक्ति अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। बस जाते जाते इतना ही कहूंगी, संघर्ष करने वालों को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। धन्यवाद।